हार जीत तो दुनिया में लगी रहती है। ये ज़रूरी नहीं है हारने वाला व्यक्ति कभी जीत नहीं सकता, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो जीतने वाला व्यक्ति है वो कभी हार नहीं सकता। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि हारने वाला व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ख़राब इंसान है, और जीतने वाला जो व्यक्ति है ये ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे बेटर है। हार जीत लगी रहती है। हाँ, जब हम हारते हैं तो उससे थोड़ी सीख लेनी चाहिए कि हम हारे तो हारे क्यों। एक लड़की ने पूछा कमेंट के माध्यम से, भैया मैं हर बार बहुत मेहनत करती हूँ लेकिन फाइनल मेरिट में बाहर हो जाती हूँ। यही प्रश्न लड़कों का भी है। तो इसी वीडियो के ऊपर मैं आज बताना चाहूँगा। वीडियो में चलने से पहले जय हिंद साथियों, दीपक कोहली दिस साइड, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोहली जॉब्स इन्फो में। तो कैसे हो आप सभी भाई और बहन। वीडियो को देरी नहीं करता हूँ, जल्दी जल्दी वीडियो की ओर ले जाता हूँ, आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, आपका फाइनल मेरिट में सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर किसी का पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाए। हर किसी का शुरू से नर्सरी क्लास से इंटर तक का बेस किसी का अच्छा होता है, किसी का खराब होता है। तो किसी को 2-3 प्रयास करने पड़ते हैं और किसी का पहले प्रयास में हो जाता है। वो आपका बैक जो पास्ट बीता है एजुकेशन का, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो ये आपके पास सबसे पहले बेस्ट बुक होनी चाहिए। बेस्ट बुक पे मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। फिर आपको किताबें आपको मिल गई सबसे अच्छी, और फिर उस किताबों का आप कोई सा भी अगर एग्जाम देने निकले हैं, आपके पास किताबें अच्छी आ गई, भैया उस जो भी आपने फॉर्म भरा है उसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस देखिए, उसका टॉपिक वाइज सिलेबस को बुक से पढ़िए। अब सिलेबस भी आपने देख लिया कि सिलेबस ये है। अब आते हैं टाइम टेबल पे। तो भैया सिलेबस आ गई, बुक आ गई, टाइम कैसे बनाएं अपना, टाइम टेबल को अपने हिसाब से आप मैनेज करिए। ये नहीं कि अगर मैंने कोई सा टाइम टेबल बता दिया आप उसको ही अपनाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। सबको अपने घर के हालातों के हिसाब से टाइम टेबल बनाना है, या जिसको जोन सा भी टाइम टेबल अच्छा लगता है वो उससे कर सकता है। बस एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मैंने एक्सपीरियंस किया लाइफ में कि जब भी मैं नींद से उठता था तो जो भी याद करने वाली चीजें थी वो एकदम से मुझे याद हो जाती थी, एकदम से याद हो जाती थी। तो आप कोशिश करिएगा कि जब भी आप नींद से उठो, चाहे दिन में 2 बार सो या 1 बार सो, उसके बाद आप जीएस वगैरह याद करने के लिए बैठ जाएं। जो भी आप याद करने के लिए बैठेंगे, आशा करता हूं उसमें आपको ज्यादा चीज देखने को मिलेगी और आप उसमें भूलोगे नहीं। जो आप रात में पढ़ के एकदम से भूल जाया करते थे, शायद वो नींद से उठने के बाद आप जल्दी से आसानी से उसे नहीं भूलोगे। डिटर्मिनेशन, एग्जाम दे रहे हो तो आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए। उस एग्जाम के लिए आप समर्पित होने चाहिए। मान लिया जाए आपका सपना यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है, तो उस सपना तो आप देख रहे हो, क्या उस सपने पर आप खरा उतर रहे हो, क्या आप पूरा उस पर समर्पित हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, उसके बारे में सोचिए। उसके बारे में पूरे दिन मेहनत करिए, इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि वो जॉब आपके अलावा कोई और ले ना सके। डिटर्मिनेशन के बाद आता है कंटिन्यूटी। हमारे घर में कई बार ऐसे हालात आ जाते हैं, कभी बर्थडे पार्टी, कभी कुछ ऐसे अलग अलग काम वगैरह आ जाते हैं, फंक्शंस आ जाते हैं, लेकिन हम उस वक्त अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कोशिश करिए अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, लगातार पढ़ते जाना है। पढ़ाई एक तरफ, फंक्शन एक तरफ। फंक्शन भी अटेंड कर लो कभी कभी, और लेकिन पढ़ाई के टाइम टेबल जो आपने लिया है, जो प्रण लिया है कि मुझे इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो आपको पढ़ते रहना है। फोकस, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। कोई भी चीज करो, अगर याद करने का कोई चीज कर रहे हो तो सामने एक रफ कॉपी लेंगे और उस पे पेन भी चलाते रहेंगे, क्योंकि याद करते करते कई बार हमारा दिमाग कहीं से कहीं चले जाता है। लेकिन हम आप देखते हैं, आप मैथ और रीजनिंग कभी भी करते हैं तो उसमें तो आपका पेन चलाए रहते हो, तो आपका माइंड और हैंड एक तरफ रहता है, वहां आपका माइंड कहीं और ज्यादा घूमता नहीं है, लेकिन याद करने में घूमता है। इसलिए याद करने के समय आप एक रफ कॉपी भी बराबर में लेंगे और उससे नोट भी करते रहेंगे, एक एक 2-2 लाइन। फोकस के साथ रिवीजन, कोई भी चीज आपने पढ़ ली है उसका रिवीजन प्रॉपर टाइम से करिए। रोज सोने से पहले उसका रिवीजन मार लीजिए, फास्ट रिवीजन आपने कर लिया, और वीकली रिवीजन भी आप करिए पूरा का पूरा। फिर प्रैक्टिस सेट, सारा सिलेबस हो गया, रिवीजन कर रहे हो, प्रैक्टिस सेट लीजिए, एक आध प्रैक्टिस सेट देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में कैसे जा रहे हैं, अलग अलग जो संस्थाएं हैं उसमें कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो यूनिक क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में नहीं है उसको नोट डाउन कीजिए, उससे आपको फायदा होगा। प्रैक्टिस सेट या अलग अलग जो भी एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी एक सेपरेट कॉपी बनाइए। उसके बाद हमेशा खुश रहिए
ऑलवेज कूल रहिए, टेंशन नहीं लेना है किसी भी चीज का। अगर इन चीजों में आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आप जल्दी किसी चीज को कवर करोगे। अगर आप बर्डन लेके करोगे, परेशान होके पढ़ोगे, तो जो आप याद कर रहे हो या लिख रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो वो एकदम से आप भूल जाओगे। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो अपने भैया के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ अपने भैया को सपोर्ट जरूर कीजिए। मेरी वीडियो अपने फैमिली में भी शेयर करिए। टेलीग्राम लिंक, इंस्टा लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। अगर किसी को बात करनी है, चाहे वो मेरे भाई हो या बहनें हो, मैं अपना नंबर दे दूंगा। कॉल रात के 8 बजे के बाद करेंगे। अंत में जय हिंद साथियों।